ओके भाई। आज से हमारा आज हमारी पहली क्लास है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, ओ लेवल्स स्लैश IGCSE फिजिक्स। ठीक है। देखो, बिफोर वी स्टार्ट आई क्विकली पॉइंट आउट ऑल sections of forces, work, pressure, बल्कि चलो इसका जनरल फिजिक्स। जनरल फिजिक्स ये हमारे पास पहला सेक्शन है। फिर हमारे पास दूसरा सेक्शन आता है थर्मल फिजिक्स का। ठीक है। थर्मल फिजिक्स। तीसरा सेक्शन हमारे पास आता है वेव्स का। चौथा सेक्शन आता है इलेक्ट्रिसिटी। एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है। फिर हमारे पास पांचवा सेक्शन आता है न्यूक्लियर फिजिक्स। और फिर छठा सेक्शन हमारे पास जो आसान तरीन है, इट इज स्पेस फिजिक्स। देखो, हमारे पास टोटल कितने सेक्शंस आ गए? 6 सेक्शंस आ गए। जनरल फिजिक्स, थर्मल फिजिक्स, वेव्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड स्पेस फिजिक्स। ठीक है, ये हमारे पास टोटल 6 सेक्शन है। बिफोर यू मूव ऑन, हम एक बार सिलेबस देखते हैं। हमारे पास टोटल जो है 3 पेपर्स हैं। ठीक है। जो हमारा पहला पेपर है, इट इज कंसिस्टेड ऑफ P1। ठीक है, पेपर 1। फिर हमारे पास जिसमें हमारे पास आते हैं MCQs, 40 MCQs होते हैं इसके अंदर। ठीक है, 40 MCQs होते हैं, जिसमें से यूजुअली जो थ्रेशोल्ड होता है इट्स अराउंड 27। ठीक है। सो अगर आप, वैसे तो आपको एम कितना करना है? आपको एम करना है गेट एटलीस्ट 37 राइट। ठीक है। अगर आप ये करते हो तो आप मोस्टली आपका ए स्टार पक्का है। ठीक है। लेकिन हमारा जो थ्रेशोल्ड है इट्स अराउंड 27 टू 30 के दरमियान हमारा थ्रेशोल्ड होता है इसका। ठीक है। तो आई विल से 27, 27 to 30 मार्क्स आपने मिनिमम गेन करना है। 27 से 30 मार्क्स आपने मिनिमम गेन गेन करना है। ठीक है। एंड इट इज 40% MCQs। ये टोटल आपका, इसकी जो वेटेज होती है 30%। ठीक है, कितनी परसेंट? 30% इसकी वेटेज है। हमारे पास ये है पेपर 1। फिर हमारे पास दूसरा पेपर है, इट्स P2। अच्छा, इसमें ना इसकी डिफिकल्टी लेवल यूजुअली, इसका जो डिफिकल्टी लेवल है, इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट इन माई ओपिनियन। ठीक है। हमारे पास P2, P1 एंड P4 में जो, नाउ देयर इज अ फाइट बिटवीन P2 एंड P1। कुछ कहते हैं P2 इज मोर डिफिकल्ट एंड कुछ कहते हैं P1 इज मोर डिफिकल्ट। अगर आपकी ओवरऑल फिजिक्स अच्छी है, P1 विल बी इजियर फॉर यू, सो आई गिव इट 3 स्टार्स। ठीक है, इसकी रेटिंग 3 स्टार्स है। मूविंग ऑन, हमारे पास सेकंड जो है इट इज P2, पेपर 2, विच इज, जिसमें हमें चाहिए होते हैं 80 मार्क्स। 80 मार्क्स का होता है। ठीक है। और हमारा जो थ्रेशोल्ड होता है इट्स अराउंड 50, 60 कहते, चलो 60 अबव होता है हमेशा। ठीक है। इस P2 हार्डर देन P1, मैं बता रहा हूँ, रुको। दिस इज, लेट्स से 65 कह देते हैं इसे। ठीक है। इसमें आपने मिनिमम मार्क्स जो गेन करने हैं वो 65 गेन करना है, जो आपके टारगेट मार्क्स होने चाहिए। बिफोर वी मूव ऑन, ये है थ्योरी पेपर। ठीक है, थ्योरी। तो इसमें हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाती हैं? इसमें हमारे पास कैलकुलेशन आ जाती हैं। ठीक है, कैलकुलेशंस। इसमें हमारे पास आ जाती हैं डेफिनेशंस। इसमें हमारे पास आ जाते हैं स्टेप्स। ठीक है। यानी ये जो इन तीनों चीजों को मार्किंग मिलेंगे आपको, आपको कैलकुलेशन के मार्क्स मिलेंगे, आपको डेफिनेशंस के मार्क्स मिलेंगे, आपको स्टेप्स के भी मार्क मिलेंगे। उसके बाद, लास्टली हमारे पास आ गए स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड
क्वेश्चंस। ठीक है, अब हमें इसमें जो थ्योरी पेपर में ना आपके पास मोस्टली सारे सेक्शंस टेस्ट होते हैं। सेक्शन 1 भी टेस्ट होगा, सेक्शन 2 भी टेस्ट होगा, सेक्शन 3 भी टेस्ट होगा, सेक्शन 4 भी टेस्ट होगा। वैसे तो सारे पेपर में सारे सेक्शंस टेस्ट होते हैं, लेकिन इसमें थोड़े इन डिटेल सेक्शंस टेस्ट होते हैं। ठीक है, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन लाजमी आता है, आपके पास न्यूक्लियर और स्पेस फिजिक्स से भी क्वेश्चन लाजमी आता है। तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द एंटायरिटी ऑफ द जो सिलेबस है वो आ रहा होता है, इसमें टेस्ट हो रहा होता है। अब देखो इसका जो मिनिमम जो आपको मार्क गेन करने इट इज कितना 65 मिनिमम। और जो मैं कहूंगा जो आपने गेन एक्चुअल में करना है इट इज 70 अबव। 70 अबव। आप 10 मार्क्स की विंडोज में गलतियां कर सकते हो, मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन कोशिश करो कि 70 या 70 से अबव रहो। इससे ना नीचे जाओ ना इससे ऊपर चले जाओ, अच्छी बात है, नीचे मत जाना। ठीक है, 70 अबव रहना है आपने। 80 मार्क्स का पेपर है तो गेट अराउंड 70 मार्क्स। ठीक है, अब हमारे पास इसकी जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा है। इसकी वेटेज है 50%। 50%। ठीक है, और हमारे पास अब देखो इसका जो डिफिकल्टी लेवल है, डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे ना, यहाँ पे बात आती है सारी आपकी तैयारी पे। ठीक है, कुछ के लिए P2 कम P1 से आसान होता है। ठीक है, क्यों, वजह क्या है P1 आसान है P2 आसान है? वजह यह है कि इसमें ना चीजें बहुत ऊपर ऊपर यानी मोटी मोटी चीजें पूछते हैं वो, जो कि बहुत ऑब्वियसली सारी चीजें जब आप सिलेबस पढ़ते हो तो आपको चीजें याद हो जाती हैं। ठीक है, तो वो बहुत मोटी मोटी चीजें पूछते हैं, जिसकी वजह से जैसे अब वो आपसे कैलकुलेशन पूछ लेंगे, फोर्सेस की कैलकुलेशन पूछ लेंगे, प्रेशर की कैलकुलेशन पूछ लेंगे। ये सारी चीजें बच्चों को बहुत अच्छे से आती हैं क्योंकि बहुत प्रैक्टिस होती है उसकी। ठीक है, लेकिन अगर प्रैक्टिस थोड़ी सी भी नहीं है, अगर थोड़ी सी भी प्रैक्टिस अच्छी है, तो मसला क्या है इसमें, सबसे बड़ा मसला बताऊं क्या है? अगर आप एक क्वेश्चन भी छोड़ रहे हो ना, तो क्या मसला है कि वो दूसरे से रिलेटेड हो सकता है। अगर वो दूसरे से रिलेटेड नहीं भी है तो उस क्वेश्चन के मार्क्स ज्यादा हैं। समझो अगर एक क्वेश्चन, अगर आपके पास एक क्वेश्चन है, इफ इफ वन क्वेश्चन इज ऑफ, चलो कम से कम 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स, ठीक है, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स, देन इफ यू गेट इट रॉन्ग। अब देखो इसमें क्या मसला है, इसमें दो मसले हैं। अगर एक क्वेश्चन 2 मार्क का है, ठीक है, अगर आपने स्टेप सही किया तो आपको मार्क मिल जाएगा, चाहे आपका आंसर सही हो गलत हो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको स्टेप कभी नहीं आता था, स्टेप भी नहीं आता था, तो आप उस क्वेश्चन में 2 मार्क्स लूज कर दोगे, 3 मार्क्स लूज कर दोगे, जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन होगा वो। लेकिन अगर मैं P1 की बात करूं, P1 में चाहे जितना भी मुश्किल क्वेश्चन हो, चाहे वो उसमें बहुत बड़ी कैलकुलेशन ही क्यों ना करवा रहा हो आपसे, अगर वो आप गलत करते हो तो आप सिर्फ 1 मार्क लूज कर रहे हो, यू आर लूजिंग जस्ट 1 मार्क फॉर वन क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसमें 5 से 6 क्वेश्चन, 7 8 क्वेश्चन में भी अगर गलतियां कर देते हो देर इज नो इश्यू। करनी तो नहीं है आपने, 37 आपने कोशिश करनी है, 35 अबव रहो। ठीक है, लेकिन आप अगर एक गलती करते हो तो आपकी एक गलती का सिर्फ 1 मार्क जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंपेयर टू P2 अगर आप एक गलती कर रहे हो तो हो सकता है एक से ज्यादा मार्क जा रहा हो, 2 3 मार्क्स जा रहे हो आपके, जिसकी वजह से इसका डिफिकल्टी लेवल इज वे मोर देन दैट। आई विल गिव इट 5 स्टार। ठीक है, 3 4 5, इट्स दैट इजी। ठीक है, अब हमारे पास P1 P2 कवर हो गए। ठीक है, नाउ वी हैव P4, पेपर 4। P4 क्या है? P4 इज ऑल्सो 40 मार्क्स, 40 मार्क्स, जिसका, अच्छा मजे की बात है जो P4 का ना थ्रेशोल्ड लो होता है बहुत ज्यादा, ज्यादातर बच्चे इसकी तैयारी करते ही नहीं है, पता नहीं क्यों, जबकि इट्स, आई थिंक बच्चे वाला खेल है, बहुत आसान है ये करना कम। इसका जो थ्रेशोल्ड होता है इट्स अराउंड 25 का थ्रेशोल्ड होता है इसका। ठीक है, तो आपने एटलीस्ट 34 मार्क्स गेन करने हैं आपने इसमें। ठीक है, 40 मार्क्स है मिनिमम जो आपने गेन करने हैं मेरे लिहाज से, इट इज 34 मार्क्स। 34 मार्क्स आपने गेन करने हैं। अब सुनो, हमारे पास ना इसमें आखिर में एक क्वेश्चन होता है जो 6 मार्क का होता है, जिसमें आप आराम से 5 मार्क तो कहीं नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपके पास मार्क्स लूजिंग और बहुत ही आसान चीज होती है। अगर आपको एपेरेटस का नेम पता है, वो आपसे एपेरेटस का नेम पूछेगा। ठीक है, बहुत बेसिक चीजें होती हैं, तो इसका डिफिकल्टी लेवल तो बहुत ही कम है। अब देखो ये है ऑल्टरनेट टू
प्रैक्टिकल, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एटीपी। अब हम बोलेंगे एटीपी एटीपी। एटीपी क्या चीज है? ऑल्टरनेट टू प्रैक्टिकल। ठीक है, अरे मेरा कैमरा कैसे हुआ? ठीक है, ये है एटीपी, ऑल्टरनेट टू प्रैक्टिकल। अब देखो, ये ना, इसकी जो वेटेज है, इट इज जस्ट 20%। 20%, ठीक है। तो इसकी वजह से अगर आप इसमें ज्यादा मार्क्स लूज करते भी हो तो कोई मसला नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। वैसे तो आपने नहीं करना है, आपने मिनिमम 34 मार्क्स गेन करने हैं, ठीक है। आई विल मेक श्योर ऑफ इट इंशाल्लाह। लेकिन आपने एटलीस्ट 20%, इसकी जो वेटेज है, इसकी वेटेज 20% की है, ठीक है। तो मतलब हमारे पास, देखो, मतलब इस बात का क्या हुआ? इस बात का मतलब कुछ ये हुआ कि मेरे पास P1 की वेटेज है 30%, ठीक है। P2 की वेटेज है 50%। और P4 की वेटेज है 20%, ठीक है। तो जब मैं टोटल करता हूँ तो इन सब की टोटल करके 100% बनती है वेटेज, ठीक है। तो आपका एग्जामिनर जो आपको मार्क्स देगा ना, मतलब जो आपका ग्रेड बनता है, वो एक पेपर की बेसिस पे नहीं बनता, वो आपके तीनों पेपर को मिला के बनता है, ठीक है। तो इसमें एक बात याद रखना, सबसे बड़ा मसला बताऊं क्या होता है, कि आप अगर आप, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, अगर एक पेपर गलत हो गया, सपोज करो अल्लाह ना करे आपका P2 बुरा हो गया, ठीक है। तो अब आपने गिव अप नहीं करना, ये नहीं यार अब तो P2 खराब हो गया, अब क्या करूं, बहुत खराब हो गया, अल्लाह ना करे बहुत ही बुरा हुआ, तो तब भी आपने गिव अप नहीं करना। यू स्टिल हैव होप्स फॉर P1 एंड P4, ठीक है। तो हर किसी की ग्रेडिंग अलग अलग नहीं होती, सबकी मिला के ग्रेडिंग होती है। तो ये बात याद रखनी है आपने कि टोटल वेटेज 100% की है। तो आपने अगर एक पेपर भी गलत होता है कोई मसला नहीं है, बाकी दो पेपर से अच्छा अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब देखो, एटीपी में हमारे पास, इट इज नॉट थ्योरी, बेसिकली एक क्वेश्चन आता है 6 मार्क का, 6 मार्क एक्सपेरिमेंट। आपको कोई वो एक्सपेरिमेंट दे देगा, उसके लिए आपको चीजें चाहिए होंगी, आपको अपैरेटस के नेम्स पता होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें आप 6 मार्क चेंज करते हो। ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है, पता नहीं क्यों बच्चे इस पे इतना वो करते हैं कि ये नहीं आता, ये नहीं आता। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन, ठीक है, एवर। तो हमारे पास 6 मार्क्स का एक्सपेरिमेंट है। बाकी जो मार्क्स हैं, इट इज यूजुअली छोटे छोटे आपसे एटीपी के मतलब प्रैक्टिकल के क्वेश्चन पूछता है, कि सपोज करो उसने कोई एपरेटस दे दिया, पूछ लिया इस एपरेटस का नाम क्या है, फिर उसने पूछ लिया कि भाई इस एपरेटस का काम क्या है, ठीक है। तो आपके पास डिफरेंट टाइप के एपरेटस रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा। अच्छा, इसमें ना जैसे केमिस्ट्री में हमारे पास जो P4 के लिए चैप्टर है, एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री, हमारे पास फिजिक्स में कोई चैप्टर नहीं है ऐसा, ठीक है। फिजिक्स में हमारे पास इसका क्वेश्चन आ जाता है, हमारे पास रिपल टैंक से भी आ सकता है। वेव्स में पढ़ा था ना मैंने, रिपल टैंक याद है? उसका क्वेश्चन आ सकता है कि भाई उसका एक्सपेरिमेंट आ सकता है। हमारे पास मैग्नेट्स का क्वेश्चन आता है, मैग्नेट्स का। एग्जामिनर को सबसे ज्यादा पसंद है क्लॉक, ठीक है, स्टॉप वॉच कह लो, स्टॉप वॉच या अलार्म्स, ठीक है। वो आपसे क्या करेगा, वो आपको स्टॉप वॉच बना के दिखा देगा, एनालॉग स्टॉप वॉच, और आपको बोलेगा कि भाई बताओ इसकी क्या रीडिंग है। बहुत बच्चे वाले इतने आसान क्वेश्चन होंगे, लिटरली बताऊं क्या होगा, बोलेगा बताओ ये क्या टाइम है इन मिनट्स एंड आवर्स। अब सपोज करो अगर ये मिनट्स और मिनट्स, ये आवर्स है, ये मिनट्स है, सेकंड है, तो आप बोलोगे 23.31 सेकेंड्स। लिटरली यही यही क्वेश्चन होता है, आपको ऐसे वॉच बना के दे देगा, स्टॉप वॉच दे देगा, और पूछेगा कि बताओ ये क्या लिखा हुआ है। इतना आसान होता है जेन्युइनली, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। हमारे पास, इन माई ओपिनियन, इन माई पर्सनल ओपिनियन, P4 इज वन ऑफ द इजिएस्ट एवर, ठीक है। तो हम इसको डिफिकल्टी रेटिंग देंगे, डिफिकल्टी लेवल हम इसको सिर्फ 2 स्टार्स का देंगे, क्योंकि बहुत आसान है, ठीक है। इट इज वेरी इजी। हमारे पास ये तो सारा कवर हो गया 3 पेपर्स की बात है, ठीक है। क्लियर है कि 3 पेपर्स कैसे कवर होगा, ठीक है। अब देखो, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, प्रेपरेशन कैसे करनी है। अब देखो, मैं एक बार जरा दोबारा सिलेबस पे आता हूँ। हमारे पास जो सिलेबस है ना इसका, जनरल फिजिक्स, थर्मल फिजिक्स, वेव्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, न्यूक्लियर फिजिक्स, स्पेस फिजिक्स, इसकी भी जरा एक बार डिफिकल्टी रेटिंग देखते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा जो मुझे मुश्किल लगा था, और मेरे ओपिनियन में मुश्किल है थोड़ा सा बाकियों के लिए भी, इट इज जनरल फिजिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, हम लोग 5 स्टार की मैक्स रेटिंग ले रहे हैं, एंड इसको भी मैं 5 स्टार देता हूँ, ठीक है।
फिर हमारे पास सबसे आसान वाले चैप्टर्स की बात करते हैं। मेरे पास ये बहुत आसान है, 2 स्टार्स ले लो, ठीक है। और मेरे पास स्पेस फिजिक्स बहुत आसान है, 2 स्टार्स ले लो। बाकी ये जो है, आई विल गो फॉर 3 स्टार्स विद देम, ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स और वेव्स दोनों बहुत आसान है, ठीक है। इनमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, दीज आर वेरी इजी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अब देखो, मैं जो डिफिकल्टी लेवल बता रहा हूँ ना आपको, वो सिर्फ इस बेसिस पे नहीं बता रहा कि वो मुश्किल है, वो मैं लेंदी के बेसिस पे बता रहा हूँ कि चीज लेंदी है, ठीक है। जैसे मेरा जनरल फिजिक्स है तो इट इज वेरी लेंदी, इसमें हमारे पास सर्कुलर मूवमेंट आ रही है, फोर्सेस आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, एक्विलिब्रियम आ रहा है, अनबैलेंस फोर्सेस आ रही हैं, एनर्जी आ रही है, वर्क आ रही है, पावर आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास इसके अंदर बहुत सारी चीजें, तो लेंदी बहुत है, इस वजह से मैं इस पूरे सेक्शन को मैं थोड़ा सा मुश्किल कह रहा हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कर नहीं सकते या इसके क्वेश्चंस मुश्किल है, क्वेश्चन सबके आसान होंगे, ठीक है। जब आपकी प्रैक्टिस होगी ना, तो क्वेश्चन सबका आसान होगा। जनरल फिजिक्स का भी क्वेश्चन आसान होगा, थर्मल फिजिक्स का भी क्वेश्चन आसान होगा। लेकिन मैं एज ए सेक्शन की बेस पर अगर बात करूं तो जनरल फिजिक्स इज वेरी लेंदी, ठीक है, लेंदी बहुत है। देखो, थर्मल फिजिक्स बहुत आसान है, थर्मल फिजिक्स में हमारे पास लिटरली कुछ भी नहीं है, ठीक है। थर्मल फिजिक्स में हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास आगे देखें वेव्स। वेव्स में हमारे पास वेव में हमारे पास भी कुछ ऐसा खास नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में हमारे पास ना कुछ वो आते हैं, लेफ्ट हैंड रूल आ गया, ठीक है। मैग्नेट्स की डायग्राम्स हो गई, तो उसमें लोगों को थोड़ी सी मुश्किल होती है। जनरल फिजिक्स में हमारे पास ग्राफ्स आते हैं जो कि थोड़ा सा इशू करते हैं बच्चों को, ठीक है। तो बाकी जो न्यूक्लियर रह गया, थर्मल रह गया और स्पेस रह गया, इट इज मोस्टली थ्योरी, ठीक है। देयर आर वेरी लेस कैलकुलेशंस इन दीज। स्पेस फिजिक्स में नो कैलकुलेशन, कोई कैलकुलेशन नहीं है स्पेस फिजिक्स में, ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स में एज सच कोई कैलकुलेशन नहीं है, अगर आप बस उसको देखो, आपको हाफ करना आनी चाहिए वैल्यू को, बस आपको हाफ करना आती है वैल्यू, तो आपको न्यूक्लियर फिजिक्स भी आसान है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में फॉर्मूलाज हैं, वेव्स में थोड़े से फॉर्मूलाज हैं, थर्मल फिजिक्स में भी बस एक फॉर्मूला है, ठीक है, E इज इक्वल टू MC डेल्टा T। उसके अलावा थर्मल फिजिक्स में कोई फॉर्मूला नहीं है। तो इस वजह से अगर हम कंपैरिजन करें, तो अब देखो मैंने आपको क्या बताया, जनरल फिजिक्स लेंदी बहुत है, थर्मल फिजिक्स 2-3 क्लासों वाला है, ठीक है। तो अब चलो, अब हम अपने मंथ को डिसाइड करते हैं। देखो, मैं अभी अगस्त का मंथ फिलहाल हटा रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास देखो कितने महीने हैं। हमारे पास है सितंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, ठीक है। अब देखो इन मंथ्स में हमें डिसाइड करना है कि हमें किन मंथ्स में क्या करना है, ठीक है। तो अगर हम देखें सबसे पहले, तो मैं इस वाले मंथ को देखता हूँ। मार्च और अप्रैल का महीना आपका हमेशा हमेशा होगा ईयरली पेपर्स के लिए, ठीक है। ईयरली पेपर्स, इसमें आप सिर्फ और सिर्फ ईयरली पेपर्स करोगे, ठीक है, पूरे साल के पेपर्स करोगे, मैं कराऊंगा, ठीक है। फिर हमारे पास जो महीना आ गया सितंबर अक्टूबर के, इसमें हम सितंबर के अंदर हम अपना, देखो वैसे तुम्हारे 6 महीने करने के लिए, ठीक है, 5 महीने हमारे पास टोटल, 1 2 3 4 5 6 6 महीने एक्चुअली हमारे पास। लेकिन अब देखो हमारे पास कुछ सेक्शंस बहुत छोटे छोटे हैं, जैसे स्पेस फिजिक्स है, स्पेस फिजिक्स मैक्स 2 क्लासों का है, 2 क्लास में हमारा पूरा सेक्शन कवर हो जाएगा स्पेस फिजिक्स का, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास जो मेजर सेक्शंस है, इट इज जनरल प्रॉपर्टीज, जनरल फिजिक्स। हम फर्स्ट पूरा मंथ जनरल फिजिक्स को देंगे, उसमें हम बहुत डिटेल में हर चैप्टर करेंगे। और हो सकता है अक्टूबर में भी हम थोड़ी सी जनरल फिजिक्स कर रहे हो। मुझे आपकी जनरल फिजिक्स बहुत अच्छी करानी है, ठीक है। आई नीड टू इंश्योर कि जनरल फिजिक्स आपकी बहुत टॉप नॉच हो, ठीक है। उसके बाद नवंबर में हम थर्मल करेंगे। अरे थर्मल थर्मल हम इसी में कवर कर लेंगे, थर्मल कर लेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास नवंबर आ गया, नवंबर में हम वेव्स कंप्लीट करेंगे, वेव्स और प्लस मैग्नेटिज्म। फिर हम दिसंबर में करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी प्लस क्या रह गया हमारे पास, प्लस रह गया न्यूक्लियर, न्यूक्लियर आधा इसमें कर लेंगे, ठीक है। और बाकी यहाँ पे न्यूक्लियर प्लस हम करेंगे वो क्या रहेगा, स्पेस, ठीक है। तो अब देखो मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बच रहा है फेब्रवरी का महीना, ठीक है। फेब के महीने में हमें क्या करना है, फेब के महीने में हमें अब फेब का महीना रुको, छोड़ दो अभी।
फेब के महीने में मैं बताता हूँ करना क्या है। अब हम ना जो ये बाकी महीने जो हम हमारे पास सितंबर से लेके फरवरी जनवरी तक का टाइम है, ठीक है, इसके अंदर हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसके इसके अंदर हम अंदर हम सिलेबस सिलेबस कंप्लीट कंप्लीट करेंगे। करेंगे। एक एक सेकंड। सेकंड। अच्छा, मैं अपने आप को म्यूट कर देता हूँ। एक सेकंड, गिव मी सेकंड। ओके, बैक टू द टॉपिक। अब हम हमारे पास देखो, जो बाकी महीने हैं ना जो हमें डिजाइन करने हैं। अब बेसिकली जो मैं बात कर रहा हूँ वो है हाउ टू स्टडी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। नॉट जस्ट इन आवर क्लास, वैसे ही कैसे पढ़ना है हमें पूरी फिजिक्स को। तो देखो, हम अगर सितंबर से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास आता है जनरल प्रॉपर्टीज, जनरल फिजिक्स, ठीक है, जनरल फिजिक्स। अब इसमें हमारे पास तकरीबन, एक बार देखते हैं, रुको। देखो, जनरल फिजिक्स में हमारे पास टोटल ऑफ 8 टॉपिक्स हैं, 8 टॉपिक्स, ठीक है, 8 टॉपिक्स। अब हमें ये 8 टॉपिक्स कवर करने हैं, ठीक है। इन 8 टॉपिक्स को कवर करने के लिए हम अब क्या करेंगे, जब जब भी आप कोई एक भी चैप्टर कर लो, अब एक टॉपिक सपोज करो, एक टॉपिक उठाता हूँ 1.1 या 1.2 उठा लेते हैं, चलो मोशन ले लेते हैं। मोशन का टॉपिक लेते हैं, ठीक है। मोशन का टॉपिक आपने कवर किया, इसका सिलेबस, ठीक है, सिलेबस। और फिर आपने उसके करने हैं टॉपिकल्स, टॉपिकल्स। अब आप क्या करोगे, आई वॉन्ट यू ऑल टू डू वन थिंग। आज से कर लो, ये वाला काम बहुत आसानी होगी। विच इज के एक बड़ी वाली चार्ट शीट आती है ना, चार्ट शीट, वो खरीदो, ठीक है। उस चार्ट शीट पे मेक का ना एक ऐसे बनाओ कि हमने लिख लिया 1.2 मोशन, ठीक है। उसके आगे 2 डब्बे बनाओ। एक डब्बा बनाओ सिलेबस का, एक डब्बा बनाओ T1 का, और एक डब्बा बनाओ T2 का, ठीक है। नाउ व्हाट द हेल इज T1 एंड व्हाट द हेल इज T2? देखो, अब देखो, अब जब हम बात करेंगे ना, और ये आपने हर चैप्टर के लिए बनाना है, सिर्फ 1.2 के लिए नहीं। अब जैसे 1.3 किया, 1.3 जो भी था फोर्सेस था, आपने उसके लिए भी ये 3 डब्बे बनाने हैं, ठीक है। एक चार्ट शीट बना लो पूरी फिजिक्स की, या मैंने तो हर सब्जेक्ट की बनाई हुई थी। उसमें आपने T1 T2 लिखना है, ठीक है। और अभी से बना लो, ऐसा नहीं कि पेपर से 3 महीने पहले बनाना है, आजकल में बना लो जब भी टाइम मिले, ठीक है। अब करना क्या है आपने, कि सपोज करो आपने मुझसे क्लासेस ली या कहीं से भी क्लासेस ली, आपने सिलेबस कवर किया उसका। अब सिलेबस कवर करने से मुराद क्या है, कि आपने 1.2 के मोशन में जो सिलेबस कंटेंट है वो पूरा पढ़ लिया, ठीक है। आपको पता है क्या चीजें कैसे होनी है, स्टेशनरी क्या है, न्यूटन के 3 लॉज क्या है, वगैरह वगैरह सब पढ़ लिया आपने, ठीक है। अब आपने उसके अटेम्प्ट करने टॉपिकल्स, टॉपिकल्स। जब आप टॉपिकल्स करोगे ना, तो आपके पास कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपसे हो रहे होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे जो नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। डुएबल, नॉट डुएबल, ठीक है। तो अब देखो, हम क्या करेंगे, सबसे पहले डुएबल क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे जो हमसे आसानी से हो जाते हैं, ठीक है। जब मैं आपको पीडीएफ दूंगा, उस पीडीएफ में जो जो क्वेश्चंस आपसे हो गए वो हो गए, वो आपने कर लिया, ठीक है। जो नहीं हुए आपसे, अब आपने क्या किया, आपने दोबारा रेफर किया सिलेबस पे, और देखा कि वो जो क्वेश्चंस थे वो किस रिलेटेड थे, और फिर आपने अटेम्प्ट किया नोट से देख के। लेकिन साथ में आपने क्या किया, आपने जो आपको मिस्टेक नोटबुक बनाने का बोला है मैंने, आपने उसमें आपने नोट कर लिया कि भाई, मिस्टेक बुक, उसमें आपने ना नोट कर लिया कि ये वाला क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पाया, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं कर पाया। तो अब क्या होगा, जब आपने नोट कर लिया कि ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं कर पा रहा, आपने क्या किया, यू रेफर बैक टू द सिलेबस, आपने सिलेबस से देखा, आपने गूगल की हेल्प ली, आपने मुझसे हेल्प ली, आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। तो अब क्या होगा, आपके पास ना जो ये 3 डब्बे थे, जो आपके पास, जो आपके पास ये 3 डब्बे थे, सिलेबस T1 एंड T2,
तो उसमें आपने सिलेबस तो आपका कवर होगा, ठीक है। आपने T1 पे कवर कर लिया। T1 पे आप कब कवर करोगे? जब आपने डुएबल और नॉट डुएबल दोनों कर लिए। नॉट डुएबल में आपने मिस्टेक बुक बना ली, आपने गूगल से हेल्प ले ली, आपने नॉट डुएबल कवर कर लिया, ठीक है। और अब आप T2 को छोड़ दोगे। नाउ यू विल मूव ऑन टू चैप्टर 2, यानी चैप्टर 2 कह रहा हूँ, चैप्टर सेक्शन टॉपिक 1.3। अब आपने 1.3 स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट 1.3। अब जब आपने 1.3 किया तो उसमें भी आप सेम चीज करोगे। आपने पहले सिलेबस किया, आपने टॉपिकल 1 किया, जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए आपने उसकी हेल्प ली, आपने गूगल से हेल्प ली, जिससे भी हेल्प ली, आपने वो क्वेश्चंस किसी तरीके से कर लिए समझ के, ठीक है। और आपने बोल दिया कि भाई मैंने टॉपिकल्स कवर कर लिए हैं। आपने बोला कि मैंने टॉपिकल्स कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा? जब आपने इसके भी 3 डब्बे बनाए, ठीक है, इसका भी आपने 3 डब्बे बनाए सिलेबस का, दूसरा डब्बा बनाया आपने टॉपिकल 1 का, ठीक है, और तीसरा डब्बा बनाया आपने टॉपिकल 2 का, ठीक है। नहीं, मैंने बोला था AI यूज नहीं करना, गूगल वगैरह यूज कर लो, मसला नहीं है। वैसे तो मैं कहूंगा आप यूज ना करो, आप मुझसे हेल्प ले लो। कोई क्वेश्चन समझना है मुझसे पूछो, मैं तुम्हें समझाऊंगा कि कैसे होना है क्वेश्चन। लेकिन ऑब्वियसली आई एम नॉट अवेलेबल एवरी टाइम। ऐसा हो सकता है कभी रात को आप बैठ के कर रहे हो और मैं सो रहा हूँ उस टाइम। अब हेल्प तो फौरन चाहिए था ना, ऐसा थोड़ी है कि आप मुझे फौरन मैसेज डालो मैं फौरन रिप्लाई कर दूं। मैं थोड़ी देर बाद रिप्लाई कर सकता हूँ। तो इंस्टेड आपने रेफर किया नोटबुक से, यानी जो नोट्स थे उनसे रेफर किया। अगर नोट्स में आपको तब भी समझ नहीं आया, आपने गूगल की हेल्प ले ली। मैंने बोला था योर लास्ट रिजॉर्ट शुड बी AI। तो अगर आपको कहीं भी समझ नहीं आ रहा, मैं भी अवेलेबल नहीं हूँ, तो आपने AI पे रेफर करना और आपने AI से देख लिया। लेकिन बात यह है कि आपने नॉट डुएबल वाले को भी किसी तरीके से करना है, ठीक है। मार्किंग स्कीम से देख के करना है, लेकिन समझना है, ठीक है। अब आपने क्या किया? जब इसका भी S1 कवर हो गया और T1 कवर हो गया, ठीक है, आप आगे बढ़ गए। अब आप इस तरीके से हर टॉपिक को करते रहोगे, बढ़ते रहोगे, करते रहोगे, बढ़ते रहोगे, ठीक है। लेकिन साथ में करना, मेन बात क्या है? मेन बात है मेंटेनिंग मिस्टेक नोटबुक, ठीक है। आपने मिस्टेक नोटबुक में क्या मेंटेन करना है? राइट क्वेश्चन नंबर जो आपको समझ नहीं आया, ठीक है। आपने वो क्वेश्चन किए जो जिसमें आपने हेल्प ली थी, वो आपने अपनी मिस्टेक नोटबुक में लाजमी लाजमी लिखना है, ठीक है। अब आपने ये सब करके फाइनली सिलेबस कवर कर लिया इन द मंथ ऑफ व्हाट, जनवरी। सिलेबस कवर्ड, ठीक है। जनवरी में आपका सिलेबस कवर हो गया, ठीक है। अब देखो, अब बैक टू द टॉपिक। अब यहाँ पे हमारा जो फेब्रवरी का महीना बच रहा है ना, इसमें हमें कवर करने हैं अपने क्या भाई, जल्दी से बताओ। टॉपिकल 2। हम हर चैप्टर उठाएंगे, एक दिन बैठेंगे। उस दिन जैसे अब हमने जनरल फिजिक्स उठाया, जनरल फिजिक्स में मैंने कोई 2 टॉपिक्स उठाए, ठीक है। मोशन उठा लिया, फोर्सेस उठा लिया। मैंने उसकी मिस्टेक नोटबुक खोली और मैंने देखा मुझसे कौन कौन से क्वेश्चन नहीं हो पाए थे, ठीक है। अब जब मैंने देख लिया वो क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पाए थे, मैंने उनके लिए हेल्प ली थी, अब मैं उन क्वेश्चन को दोबारा अटेम्प्ट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, या करूंगी। आपने वो जो 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 क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाए थे, आपने फेब्रवरी के मंथ में वो सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। आपने अपने टॉपिकल 2 कवर करने हैं फेब्रवरी के मंथ में, ठीक है। तो अब क्या होगा? जब आप मार्च में एंटर होगे ना, जब आप मार्च में एंटर होगे तो आपके पास आपके टॉपिकल सारे कवर होंगे, आपकी सारी मिस्टेक्स कवर होंगी, आपको हर कुछ आता होगा। तो जब आप ईयरली पेपर खोलोगे मार्च के महीने में, आपको हर चीज बिल्कुल परफेक्टली आती होगी, ठीक है। अब आप ईयरली शुरू करोगे तो ईयरली बेसिकली टॉपिकल ही तो है ना। हर टॉपिक का एक क्वेश्चन ईयरली पेपर में, तो आप बहुत सारे टॉपिक्स मिला के कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे सारे टॉपिकल्स कवर्ड होंगे, हमारे सारे, जब हम फरवरी के महीने में हमारी सारी मिस्टेक्स भी कवर्ड होंगी, ठीक है। आपको मिस्टेक नोटबुक मैं बनाना सिखाऊंगा और मैं आपसे सबसे देखूंगा हर हफ्ते में मैं सबको बोलूंगा अपनी मिस्टेक नोटबुक की मुझे पिक्चर भेजो, ठीक है। डेली बेसिस पे मिस्टेक नोटबुक को अपडेट करना है। क्लास में उठने से पहले मैं 5 मिनट सबको दूंगा कि मैं अपनी मिस्टेक नोटबुक को अपडेट कर लो, ठीक है। तो हम वो काम कवर कर लेंगे। तो अब क्या होगा? जब हमने ये सब कवर कर लिया, हमारे टॉपिकल 2 भी कवर हो गए, अब हम ईयरली पेपर स्टार्ट करेंगे और ईयरली की हमें फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस हो जाएगी। इस तरीके से हमारे टोटल अप्रैल तक
सिलेबस भी कवर्ड होगा और हमारा टॉपिकल्स भी सारे कवर्ड होंगे। टॉपिकल्स पेपर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा सबको, ठीक है, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। इज दिस वेरी क्लियर? हमारा सिलेबस भी हो गया, हमारे टॉपिकल्स भी हो गए, और हमारी मिस्टेक नोटबुक मेंटेन करना वेरी जरूरी है, उस पर रिलाय करवाऊंगा मैं आप सबको, ठीक है, खुद भी रिलाय करूंगा और मैं भी करवाऊंगा। नाउ लास्टली, जो चीज पहले की वाली बात है जो सबको पता है, एक बार दोबारा बता देता हूँ। क्लास स्ट्रक्चर। क्लास स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा भाई, सुनो। हमारे पास 35 मिनट्स का लेक्चर होगा। लेक्चर, इस लेक्चर के अंदर मैं आपको सिलेबस कंटेंट प्लस टॉपिकल करवाऊंगा, ठीक है, मतलब मैं खुद करके दिखाऊंगा, सिखाऊंगा ये करना कैसे है, ठीक है। फिर उसके बाद 10 मिनट्स की ब्रेक, 10 मिनट ब्रेक, ठीक है। और फिर अगेन 30 मिनट्स का, 35 मिनट्स का हम करेंगे क्या, टॉपिकल सेशन। इस टॉपिकल सेशन में मैं आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा आप खुद सॉल्व करोगे। जो मैं आपको नोटबुक प्रोवाइड करूंगा या मैं जो आपको सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा वो आप खुद सॉल्व करोगे। इन द 10 मिनट की जो ब्रेक है उसमें आप प्रिंट निकलवाओगे, प्रिंट द पेजेस, ठीक है। अब देखो, दिस इज अ हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज गेट अ प्रिंटर, इट विल हेल्प यू अलॉट, ठीक है। वैसे तो मैं क्लास से पहले ही आपको जो पीडीएफ होगी सेंड कर दूंगा, जो टॉपिकल हमें इस दिन करने होंगे, जैसे आज मुझे सपोज करो कोई सा टॉपिक करना है, उसके टॉपिकल्स करना है, तो मैं क्लास से पहले आपको सेंड कर चुका हूँ ताकि आपकी टेंशन खत्म हो जाए, ठीक है। तो जब हम पेजेस प्रिंट करे हुए होंगे हमारे पास, तो हम बस आप खुद सॉल्व करोगे और मुझे बताओगे भाई ये हो गया, मैं बोलूंगा हाँ हो गया, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। मैं आप लोगों को मार्किंग सीन प्रोवाइड नहीं करूंगा पहले, ठीक है, आप लोग खुद करोगे, अपनी मिस्टेक्स नोट करोगे, बाद में फिर हम मार्किंग सीन से भी देखेंगे सर, ठीक है। अब 35 मिनट्स टॉपिकल सेशन में तो आपका कवर नहीं हो पाएगा पूरा, ठीक है। तो अब उसमें हम क्या करेंगे, रिमेनिंग क्यूज विल बी गिवन एज होमवर्क। रिमेनिंग क्वेश्चन जो होंगे होमवर्क में दिए जाएंगे, ताकि आप खुद भी बैठ के पढ़ो, सिर्फ मुझ पे ना वो करो, रिलाई करो कि भाई अब अब्दुल्ला मुझे बता देगा, ठीक है। तो आपको इस सिर्फ मुझ पे भी रिलाई नहीं करना, खुद भी करना है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये सब हो जाएगा। अब हमारे पास वंस वी आर डन विद द टॉपिक, वंस डन विद द टॉपिक, सेक्शन की बात नहीं कर रहा, टॉपिक की बात कर रहा हूँ। हम क्रिएट करेंगे फ्लैश कार्ड्स, फ्लैश कार्ड्स। अब ये फ्लैश कार्ड्स आपको कैसे क्रिएट करना है वो मैं सिखाऊंगा। हम यूज करेंगे एंकी डेक, ठीक है। उस फ्लैश कार्ड्स में अंदर क्या होगा, फ्लैश कार्ड्स के अंदर होंगी डेफिनेशंस, डेफिनेशंस, ठीक है। उसके अंदर होंगे फॉर्मूलाज, ठीक है। बस डेफिनेशंस और फॉर्मूलाज होंगे, और कुछ जो कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में आते ही आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। चलो लिख देता हूँ, रिपीटेड क्वेश्चंस, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चंस आपने मेंटेन करना है, रिपीटेड, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन। जब आप ये सब मेंटेन कर लोगे तो मैं सबको अपने अपने फ्लैश कार्ड बनवाऊंगा, यानी हुजैफा अपने बनाए, माहीन अपने बनाए, आयज अपने बनाए, हफ्सा अपने बनाए, और फिर सबको मैं बोलूंगा कि वो फ्लैश कार्ड आपस में हम मिक्स करेंगे और सबको उसका एक्सेस दे देंगे। तो उस तरीके से हमारी वो भी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हम, और फिर लास्टली इन द लास्ट 10 मिनट्स ऑफ द क्लास, इन द लास्ट 10 मिनट्स, मैं जरा सा आगे कर दूं, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इन द लास्ट 5 minutes of class, we maintain मिस्टेक नोटबुक, ठीक है। हम अपनी मिस्टेक नोटबुक को मेंटेन करेंगे आखिरी के 5 मिनट में क्लास के, ठीक है, ताकि सबको पता हो कि उनकी मिस्टेक्स क्या हैं और मुझे भी पता हो कि सबकी मिस्टेक्स क्या हैं, ठीक है। फिर जो बाकी क्वेश्चन होंगे आपको होमवर्क के तौर पे मैं दूंगा, और जब आपको कर लोगे हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, टॉपिकल्स भी कंप्लीट हो गए,
फ्लैश कार्ड्स भी बन गए, हम नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ जाएंगे। इस तरीके से हमारा एक चैप्टर बिल्कुल सॉलिड बेस के साथ कंप्लीट हो जाएगा, तब हम आगे नेक्स्ट चैप्टर पे पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपको सब कुछ आता हो उससे रिलेटेड। ठीक है, आपने ये कवर कर लिया, आपने सिलेबस भी कवर कर लिया, आपको पता चल गया सब कुछ कवर क्या करना है, सिलेबस कंटेंट भी पता चल गया। सब कुछ क्लियर है कि भाई कैसे करेंगे, प्रोसीडिंग्स क्या है, सब समझ आ रहा है? चल गुड। इसके बाद अच्छा अब देखो, हमारा मैं ये बात वैसे तो आप सबके पास होगी, और कल भी मैंने ये बात की थी, दोबारा कर रहा हूँ, कि सबसे पहले नेसेसिटी है। अब नेसेसिटी चीज बता रहा हूँ, जो नेसेसरी चीजें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट इज अ रूलर। ठीक है, बहुत बच्चों वाली बात है। सेकेंडली, मोस्ट जरूरी, जो कि बहुत सारे बच्चे यूज ही नहीं करते, इट इज अ पेंसिल। जब आप टॉपिकल पेपर करोगे ना, मैं आपको पेंसिल से कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि जो मिस्टेक नोटबुक के क्वेश्चन है, जब आप वो कर लोगे मैं उनको मिटवा दूंगा आपसे। ठीक है, तो पेंसिल बहुत जरूरी है, हम अपनी क्लास में ज्यादातर पेंसिल यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद मूविंग ऑन, जब हमने रूलर यूज कर लिया, पेंसिल, और हमारे पास प्रोट्रैक्टर। आप बोलोगे सब क्या बताने की जरूरत है, लेकिन प्लीज जरूरत है। ठीक है, ये हमारे पास ये मेन चीजें हो गई। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड मेन चीज है, इट इज अ साइंटिफिक कैलकुलेटर, जो कि आपके पास होना बहुत जरूरी है, स्पेशली फिजिक्स में। ठीक है, केमिस्ट्री में इतनी जरूरी नहीं है साइंटिफिक कैलकुलेटर। ठीक है, लेकिन फिजिक्स में हमारे पास साइन कॉस टेन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, स्पेशली साइन का, जब हम लाइट के चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने रूलर, पेंसिल, प्रोटेक्टर, साइंटिफिक कैलकुलेटर, कंपलसरी चीजें। ठीक है, उसके बाद थर्ड कंपलसरी नेसेसिटी इज अ प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर प्लस A4 पेजेस, आप ये ले लो, बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, थिंक ऑफ इट एज अ पार्ट ऑफ योर कोर्स। ठीक है, अब आपको कोई ये नहीं कह रहा कि आप बुक्स खरीदो या ये सब खरीदो। ठीक है, आप एक प्रिंटर लेकिन ले लो। आप प्रिंटर भी नया लेने की जरूरत नहीं है, गेट अ यूज प्रिंटर भाई, OLX पे जाओ, यूज प्रिंटर्स देखो, सस्ते मिल जाएंगे, बहुत सस्ते सस्ते, 10,000 तक के मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन प्लीज गेट अ प्रिंटर। थिंक ऑफ इट एज एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट यू आर पुटिंग इन। ठीक है, आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, स्पेशली आखिरी के मार्च और अप्रैल के पेपर में, जब हम ईयरली पेपर करेंगे। ठीक है, मैं आपको इवन प्रिंट आउट निकालना सिखा दूंगा। ठीक है, लेकिन इट इज वेरी कंपलसरी कि आपके पास ये सारी चीजें हों। ठीक है, प्रिंटर और A4 पेजेस। ठीक है, इज दिस क्लियर? सब कुछ क्लियर है? ये हमारी नेसेसरी चीजें जो कि आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, यू नीड टू हैव ऑल ऑफ दिस, और इस ये सब यूज करके हम प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, एंड वन मोर थिंग आई सजेस्ट इज के मेरे पास ना O3 के एंड तक आई नेवर मेंटेन्ड अ पेंसिल पाउच, विच वाज वन ऑफ माय बिगेस्ट मिस्टेक्स। ठीक है, प्लीज मेंटेन अ पाउच, सिंपल। आप बोलोगे ये बताने की क्या जरूरत है, वो सबको पता है, लेकिन भाई मैंने कभी मेंटेन नहीं किया, ये मेरी बहुत बड़ी पागलपन है, मुझे करना चाहिए था। लेकिन मैं हमेशा अपनी कोई ना कोई चीज घुमाता रहता था, कभी पेन घूम गया, कभी पेंसिल घूम गई, मेंटेन अ पाउच। ठीक है, और सबको बहुत फायदा होगा उसमें, अपना कैलकुलेटर, रूलर, पेंसिल, प्रोटेक्टर सब रखो। ठीक है, ओ या वन लास्ट थिंग विच इज स्टेपलर। ठीक है, आपके पास ये सब होगा एंड यू विल बी गुड टू गो। आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको कोई टॉपिकल पेपर खरीदने की जरूरत नहीं है, टॉपिकल्स भी मैं प्रोवाइड करूंगा, बुक्स आप मेरे नोट्स में सब कुछ कवर कराऊंगा, पूरा पूरा सिलेबस कंटेंट कवर कराऊंगा। ठीक है, आपने ये सब होना चाहिए आपके पास, और जब हम ये सब यूज करते हुए इंशाल्लाह इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट 8 मंथ्स वील स्कोर एन A स्टार इजीली। ठीक है, और हमारी पूरी तैयारी होनी चाहिए। ठीक है भाई, आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मजे करो, एंजॉय करो, अल्लाह हाफिज।